ये राम भरत मिलाप मंदिर श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर राम भरत मिलाप। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आप पहुँचे हैं जी श्री प्राचीन भरत गुफा तपोस्थली। यह भरत की तपोस्थली है और हम इस बात में पंडित जी से पता करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जय श्री राम। हाँ, थोड़ा इस जगह के महत्वता के बारे में बताइए। भरत जी की ये पावन तपोभूमि है। जब राम जी को वनवास हुआ था, जब भरत जी मनाने गए, राम जी नहीं आए तो उनकी स्वर्ण पादुका लाकर इसी नंदी ग्राम में सिंहासन बनाकर गद्दी बनाकर उसका पूजन करते थे। सिंहासन पर पादुका बैठाए, पादुका को सिंहासन दिए और अपने लिए जमीन से नीचे की नंदी गांव करी परण कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरतलाल जी महाराज यहीं पर 14 वर्ष तक तपोस्थली बनाकर कुटिया बनाकर यहीं पे तपस्या करते रहे। ये वही स्थली है और यहीं से पूरे अयोध्या का राज का नित्य पूजित बहुपावड़ी प्रीतन हृदय समाति मांगी मांगी आयुष राज काज बहुभार। पादुका का नित्य नियम से पूजन करते थे, जिससे जो आदेश मिलता था पादुका से उसको सिरोधार करके यहीं से अयोध्या का राजकाज संचालित करते रहे। और उसके बाद जब राम जी 14 साल के बाद आए हैं तो दोनों भाइयों का यहीं पे मिलन हुआ है। मिलन होने के बाद तो अयोध्या गए हैं। अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक राज तिलक हुआ। उसके बाद अयोध्या में राम जी ने राज तिलक हुआ राम जी का, तो राम जी ने कहा अयोध्या आने वाले सभी भक्त दर्शन करते हैं। अयोध्या अगर नहीं आ पा रहे हैं तो नंदी ग्राम जाके भरत जी का दर्शन करने से श्री अयोध्या धाम के रामलला सरकार का दर्शन करने का आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। अगर आप अयोध्या रामलला सरकार का दर्शन करके चले जाते हैं और नंदी ग्राम भरत जी का दर्शन नहीं करेंगे तो अयोध्या आने का आपको फल नहीं मिलेगा। ये राम जी ने अपने मुखारबिंद से राज्याभिषेक जब हुआ था तो उन्होंने कहा था, तो सभी मंत्रीगण ने इस पर बड़ा विवेचना किया, कहा बहुत सुंदर है, हम लोग सभी नंदीग्राम को प्रेरित करेंगे क्योंकि ये विश्व पटल में पूरा आप भ्रमण करेंगे। विश्व पटल में तो केवल नंदीग्राम में भरत जी का दर्शन केवल इसी नंदीग्राम की पावन तपोभूमि में होगा। पंडित जी, एक हमने मंदिर में जब एंटर हुए हमने देखे जहाँ छोटे छोटे कुछ मंदिर और भी बने हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और जहाँ चरण पादुका रखी गई थी वो बना हुआ है और एक साथ में कलगीधर मंदिर बना हुआ है, कलगीधर। उसके बारे में हमें थोड़ा ये भी बताएं। पादुका के लिए गद्दी बनाए, हमने आप लोगों को बताया, भक्तों को बताया कि पादुका के लिए गद्दी बनाए और अपने लिए जमीन से 6 फीट नीचे कुटी बनाकर भरत जी तपस्या करते थे कि हमारे प्रभु राम जी जमीन के सैया पर शयन कर रहे होंगे, जो उनका चरण स्थल होगा वो हमारे सर पर होगा। इसी भाव के साथ भरत जी ने यहीं पर तपस्या करते थे। तपस्या करने के लिए कुटिया बनाई थी। और जो ये कली की दरबार है, ये कलयुग में सबसे विष्णु भगवान का 10वां अवतार होगा, जो इस कलयुग में ही जब ये पाप जो बढ़ रहा है, जब पाप की अंत सीमा आएगी तो प्रभु विष्णु भगवान 10वां अवतार घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। और माँ दुर्गा जी की अष्टभुजी दुर्गा जी के नाम पर उनका भी अवतरण होगा। और हनुमान जी उन्हीं के साथ में हैं कि हनुमान जी तो अजर अमर हैं। उनको राम जी ने वरदान दिया है कि तुम कलयुग में ही आपका विशेष पूजा होगी, आप ही सभी भक्तजनों के आप संहारकारी होंगे, उनके पीड़ा दुख दर्दों को समाप्त करने वाले होंगे। जो हनुमान जी को इस कलयुग में सुमन करेगा, याद करेगा, हनुमान जी महाराज उसके सारे कष्ट को निवारण कर देंगे। ये है पुजारी जी तपोस्थली दर्शन। पंडित जी, आपका क्या शुभ नाम क्या है जी? पंडित पुजारी पवन तिवारी जी। हाँ, इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होगी कि हम जितना भी इसका प्रचार कर सकें, इस स्थान का प्रचार कर सकें, हमारे लिए उतना ही बढ़िया होगा और लोगों को यह दूर दूर तक प्रचार करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, ये महाविष्णु के अवतार है, इनका अवतार कलयुग के अंत में होगा। ठीक है जी। कलगीधर, कल की दरबार। ठीक है जी।
और इस मंदिर के बारे में पंडित जी हमें कुछ बताएंगे? वो पंडित जी ने तो बता दिया, आप इस मंदिर ये यही है इतना बस। अच्छा, ये कलयुग के अवतार कलगीधर अवतार, कलगी भगवान, ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री क्यों विक्की? हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ां अनमोल नेगियां, मीनाकारी एडी जबरदस्त हुई हुई है ना। इधर का दर्शन करे हो, इधर बंद नहीं हैगा। इधर अपने दुराहे जैन मंदिर बने हैं, मणि लक्ष्मी धाम, वो भी देख के आई ब्रेक हुए। आ जाओ पुत्र। जय श्री राम जी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी और यहाँ पर माता अनसुईया का मंदिर, जहाँ पर माता सीता को अनसुईया माता ने वस्त्र दिए थे, जो ना कभी गलते थे, ना कभी ख़राब होते थे, ना कभी फटते थे। आज इस जगह के दर्शन किए गए और यहाँ पे माता सीता अनसुईया की परीक्षा लेने तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उन्होंने माता अनसुईया को कहा वे निर्वस्त्र भिक्षा लेनी चाहते हैं। तो माता अनसुईया ने कहा, उन पर जल का छींटा लगाया और वह बच्चे बन गए। बालक रूप में वह तीनों देवता पालने में झूलने लगे। जब उनकी धर्मपत्नियां ने देखा कि वह वापस नहीं आए, तो नारद जी के पास चली गई और नारद जी से पूछा, वह वापस नहीं आए। तो नारद जी ने कहा, वह माता अनसुईया के पालने में झूल रहे हैं, वह एक बालक रूप धारण कर लिया है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग स्नान भी करते हैं और माता अनसुईया से मनवांछित फल पाते हैं। यह बहुत भव्य मंदिर है। बिक्की, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? माता अनसुईया जी के मंदिर। इस जगह के बारे ਤੁਹਾਨੂੰ पंडित जी ने कुछ दस्या होगा? पंडित जी ने यही बताया था कि यहाँ पर जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी माता जी से भिक्षा मांगने के लिए आए, तो उन्होंने उनको अपने पुत्र समान अपने पास रख लिया और 6 माह का शिशु बना दिया। और उसके बाद जब उनकी पत्नियाँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता पार्वती जब उन्हें ढूंढती हुई, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने गोद में हमारे पतियों को रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि आप हमारे पतियों को छोड़ दें। लेकिन माता अनसुईया ने कहा कि जाओ अपने पति को पहचानो और ले जाओ। तब तीनों देवियां आईं और पालने में शिशुओं को देखा तो अपने पति को पहचान नहीं पाई। यह स्थान कौन सा है, किस जगह पे है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये थे मलेरकोटला पंजाब से हमारे साथ आए हुए विक्की जैन जी। बहुत लोगों की आस्था है इस स्थान पे। वैसे तो कोई भी धार्मिक स्थान है, लोगों की आस्था हर जगह होती है, मगर हर जगह की अपनी अपनी भूमिका है। मैनू नहीं पाने आंदे हैगे तेरे